हेलो माय डियर। आज मैं फिर आपके लिए साइंस लेके आया हूँ क्लास 4। जैसा कि आपको पता है कि मैं इससे पहले बहुत सारा साइंस क्लास 4 लाया हूँ। आज तो उसी क्लास का चैप्टर 13 है। पीछे हम चैप्टर 12 तक बता चुके हैं। आज लेसन 13 लाया हूँ जो कि आपका है स्टेट ऑफ मैटर। क्या है? स्टेट ऑफ मैटर। यूनिट क्या है? 7। ठीक, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर। ओके, मतलब पदार्थ की क्या स्टेट होती है। ओके, इस चैप्टर में आज हम लोग यही डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि आपको पता है, लेट्स स्टार्ट लाइन बाय लाइन। ओके, पहले तो आप हमें ये बताइए कि स्टेट मीन्स क्या होता है। जी, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर स्टेट मीन्स होता है राज्य या राजधानी। जी नहीं, स्टेट मीन्स राज्य या राजधानी नहीं होता है। स्टेट मीन्स होता है अवस्था। मैटर मीन्स हो गया पदार्थ। ठीक है, स्टेट मीन्स हो गया अवस्था। तो इसका मीनिंग हो जाएगा पदार्थ की अवस्था। ठीक है, पदार्थ की अवस्था। अवस्था बोलिए या स्थिति बोलिए, अवस्था। तो अब हम लोग इसी में स्टेट के बारे में एक लाइन से देखते हैं। तो मतलब ये कहना चाहते हैं इस चैप्टर में कि हमारे इस दुनिया में जितने भी पदार्थ है वो सब किसी न किसी फॉर्म में है, किसी न किसी स्टेट में है। ठीक है, इसमें ये कहना चाहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। अब देखिए, कहता है एनीथिंग। पहले तो डिफिनेशन हो जाएगा व्हाट इज अ मैटर। ठीक है, कहता है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। मैटर मीन्स पदार्थ। आप कहते हैं पदार्थ किसे कहते हैं? कहता है कि एनीथिंग, कोई भी चीज जो स्पेस मतलब स्थान, ऑक्युपाई मतलब घेरना। कहते हैं जो भी चीज स्थान को घेरे। ठीक है, ऑक्युपाई करे स्पेस को, स्पेस में स्थान को घेरे। जो भी चीज स्थान को घेरे और जिसमें मास हो, मतलब कुछ वजन हो, जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक है, मतलब जो स्थान घेरे और जिसमें मास हो उसको हम मैटर कहेंगे। जैसे कि आपका पेन, पेंसिल, इरेजर, कटर, बुक, दुनिया का हर चीज, जो भी चीज आपको दिख रहा है वो सब चीज क्या है? मैटर का बना हुआ है। ठीक है, अब कहता है वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स कंस्टिट्यूएंट मैटर। कहते हैं कि जो बहुत ही छोटे होते हैं, जो आपको दिख नहीं रहा है, वो भी छोटे छोटे जो मिल दिख रहा है वो सब क्या बना हुआ है? मैटर बनाता है। वेरी स्मॉल एंड इनविजिबल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। उस पार्ट को जो दिखता नहीं, जो बहुत ही छोटा है, उसको हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और वही सब मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाता है? मैटर बनाता है। ओके, तो मॉलिक्यूल समझ गए। मॉलिक्यूल जो है मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। अब है मॉलिक्यूल्स आर फर्दर मेड अप ऑफ ए स्मॉलर पार्टिकल कॉल्ड एटम। अब मॉलिक्यूल को भी आगे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तोड़ा जाता है। मॉलिक्यूल से भी छोटा होता है, उस मॉलिक्यूल के छोटे पार्ट को हम एटम कहते हैं। मॉलिक्यूल के छोटे पार्ट को क्या कहते हैं? हम एटम कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप कहते हैं एटम इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मैटर। मतलब जैसे कि आप पढ़े होंगे, क्लास पढ़िएगा क्लास से सीनियर में, एक होता है सेल। ठीक है, सेल जो कि इंसान का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। इंसान का स्टार्टिंग जन्म से लेके मरण तक शरीर में सेल ही सेल होता है। सेल से इतना बड़ा शरीर बनता है। तो इसी तरह से मैटर का भी फंडामेंटल स्ट्रक्चर, छोटा यूनिट, उसको हम एटम कहेंगे। ठीक है, एटम कहते हैं। इस एटम से ही कोई पदार्थ बनता है। तो द मोलिकुल्स ऑफ एनी पार्टिकुलर सब्सटेंस आर अलाइक एंड दे कीप मूविंग कॉन्स्टेंटली। मतलब अलाइक मतलब एक जैसा। किसी भी पदार्थ का मोलिकुल्स जो है, उसके अंदर जितने भी मोलिकुल्स है सब एक जैसा होता है। जैसे क्या देखिए, आपके पास पेंसिल है, इरेजर है, आपके पास नेल है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है। यदि पेज है तो पेज में जो मोलिकुल्स है वो पेज का ही मोलिकुल से जुड़ करके तब जाके पेज बना है। रबर है, रबर के मोलिकुल से जुड़ करके तब जाकर पर रबर बना है। तो जितने भी दुनिया में चीज आपको दिख रहा है उसका मोलिकुल सेम सेम है। ऐसा नहीं कि रबर का मोलिकुल हम बोलेंगे सर ईटा में होगा, ईटा का मोलिकुल पेज में होगा, पेज का मोलिकुल लोहा में होगा। जी नहीं, सबका अलग अलग मोलिकुल सब उसी में रहता है। आयरन, लोहा का मोलिकुल तो लोहा में होगा, पेज का मॉलिक्यूल पेज में होगा। ठीक है, वही कहता है अलाइक मतलब एक जैसा। कहता है देयर इज ऑलवेज सम वेकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। मतलब ये छोटा और ये छोटा दिखाता हूँ फिर से। जैसे कि मान लीजिए मॉलिक्यूल्स इस तरह से बना होता है।
ठीक, छोटे 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 मोलिक्यूल से जुड़ करके बने होते हैं, इसको सॉलिड बोलते हैं। देखिए अभी इसको जो हम बनाए ना, देखिए इस बीच में कुछ न कुछ, इस बीच में देखिए कुछ न कुछ गैप है, ठीक है, यहाँ पे। तो इसी गैप को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। मतलब दो मोलिक्यूल्स, मतलब ये कहता है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होती है, जैसे कि आपका ये एक मॉलिक्यूल्स है और एक ये मॉलिक्यूल्स है, इस दोनों के बीच में जो गैप होती है, इस गैप को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब आगे देखते हैं। However, the arrangement and the type of molecule is what make the different form of matter। वही कहता है अरेंजमेंट मतलब व्यवस्थित। अभी जस्ट हम बताए थे कि पेज का मोलिकुल्स पेज का होगा, लोहा का मोलिकुल्स लोहा का होगा। तो सब के मोलिकुल्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो वो मैटर भी क्या बनाता है, अलग अलग डिफरेंट टाइप फॉर्म ऑफ मेटर्स बनाते हैं। ठीक है, मैक मतलब बनाते हैं। द मैटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म। ये जो मैटर हमारे पास एग्जिस्ट मतलब उपस्थित होना, उपलब्ध होना, ये तीन अवस्था में होती है मैटर। एक है सॉलिड, लिक्विड, एक गैस। सॉलिड देखिए ये बेंच है हमारा, ये सॉलिड है। लिक्विड हमारा पानी है। गैस हमारा जो हवा है। ये सब क्या मैटर है, सॉलिड लिक्विड गैस सब मैटर है। और एग्जांपल है नीचे, जैसे देखिए थिंग्स लाइक ए चेयर, टेबल, नोटबुक एक्सेट्रा आर सॉलिड। ठीक है, ये सब क्या है, सॉलिड। जब वाइल मिल्क, ऑयल, वाटर, मिल्क, ऑयल मतलब पानी, दूध, तेल, और ये सब चीज क्या है, लिक्विड है। और लिक्विड कुछ है जैसे कि स्टीम एंड स्मोक। स्टीम मतलब भाप, स्मोक मतलब धुआं, ये सब क्या है, गैस फॉर्म में है। ये सब को हम मैटर कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल दिया है टेबल एंड चेयर। अब नेक्स्ट है द स्टेट of matter refers to the group of objects having same properties। मतलब स्टेट मतलब अवस्था। तो अब देखिए बर्फ जब है तो बर्फ के अंदर जो मोलिक्यूल्स है तो किस अवस्था में होगा, सॉलिड फॉर्म होगा। ये भी मजबूत होगा, ये भी मजबूत होगा, मजबूत होगा तब ना वो बर्फ बना सॉलिड होकर के। तो ये कहता है कि जिस भी मैटर का, जिस भी स्टेट का मोलिक्यूल्स होता है वो उसी प्रॉपर्टी का होगा। लिक्विड का होगा तो लिक्विड होगा, गैस होगा तो गैस होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, जैसे देखिए वाटर दिया, मिल्क दिया, स्टीम दिया, स्मोक दिया, ये सब क्या है, स्टेट ऑफ मैटर है। अब देखिए सॉलिड, सॉलिड देखते हैं ऑब्जेक्ट्स लाइक फर्नीचर, पेंसिल बॉक्स, ड्रम, बाइसिकल, टेडी बियर एक्सेट्रा ऑल आर क्या है, सॉलिड है ये सब। तथा मोलिक्यूल्स इन ए सॉलिड आर वेरी टाइटली पैक्ड। इसमें जो मोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है वो काफी मजबूत से बंधा होता है। जैसे देखिए 1 2 3, अभी जस्ट मैंने आपको ये ड्राइंग करके दिखाया। इसके जो मोलिक्यूल्स होते हैं सब आपस में क्या होता है, बंधे होते हैं टाइटली। अब बस ये बन गया सॉलिड। ठीक है, इसके अंदर में जो भी मोलिक्यूल्स होते हैं सब आपस में टाइट से बंधे होते हैं। ठीक है, तो हो गया सॉलिड का। अच्छा, दिस इज वाई सॉलिड्स आर जनरली वेरी हार्ड। इसी वजह से सॉलिड क्या होता है, मुख्य रूप से हार्ड होता है। आप उसे मारिए, तोड़िए, फोड़िए तो जल्दी टूटता फूटता नहीं, वो हार्ड होता है, कांट मूव, इसी वजह से वो मूव भी नहीं करता है। अब देखिए टेबल को बोलो घूमने, क्या चलेगा, पेन को बोलो आओ, बुक को बोलिए चलिए, चलेगा बुक, नहीं। अब है दे हैव डिफिनिट शेप। सॉलिड जितनी भी होती है उनका शेप क्या होता है, डिफिनिट। डिफिनिट मतलब फिक्स। यदि पेंसिल आपका टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, कॉपी आपका टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा, यदि वो पतला है तो पतला ही रहेगा, मोड़ा हुआ है तो मोड़ा ही रहेगा। वही कहते हैं जैसे सबका शेप क्या है, शेप मतलब आकार डिफिनिट है। अब है डिफिनिट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होता है। मतलब यदि वो 1 kg का है तो वो 1 kg का ही रहेगा। अब कहता है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मोलिक्यूल्स। अभी जस्ट बताया कि जो मोलिक्यूल्स है आपस में, ये दोनों ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। तो जिस वजह से आपस में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, जिस वजह से वो आपस में बंधा रहता है। कहता है ऑल्दो सॉलिड्स आर हार्ड, जबकि सॉलिड क्या होता है, बहुत ही हार्ड एंड हैव अ डेफिनिट शेप, येट फिर भी देयर शेप्स कैन बी चेंज। फिर भी हम उसके शेप को क्या कर सकते हैं, हार्ड होने के बावजूद हम उसके शेप को चेंज कर सकते हैं अंडर अंडर सम कंडीशन। उसकी स्पेशल कंडीशन के कारण हम उसके शेप को चेंज करें, जैसे कि टेम्परेचर। जिसका तो प्लास्टिक है, प्लास्टिक बोतल,
ठीक है। प्लास्टिक पन्नी, आप उसको टेम्परेचर दीजिए, प्लास्टिक बोतल को आप गर्मी दिखाइए, देखिए वो पिघल जाएगा, वो मुड़ जाएगा, पिचक जाएगा। ठीक है, क्या हुआ, उसका शेप बदल गया। ठीक है, तो हम उसके शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। किसे, अंडर स्पेशल कंडीशन, उसको बोलते हैं क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर देके उसको हम चेंज कर सकते हैं, या प्रेशर डाल के। ठीक है, अब वो बोतल को इतना जोर से दबाएंगे को टेराक्टेड ही रह जाएगा, और भी चीजें दे। ठीक है, दे कैन बी ब्रोकन, और हार्ड को हम तोड़ भी सकते हैं। पेन तोड़ दो, पेंसिल तोड़ दो। ठीक है, चेयर तोड़ दो, टेबल पर तोड़ दो, कॉपी फाड़ दो, बुक फाड़ दो, ये हम इसके उसको तोड़ सकते हैं, फाड़ भी सकते हैं। एंड सम सॉलिड्स हैव लिटिल स्पेस, कुछ सॉलिड्स के पास कम स्पेस होते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स विच मैक which make object like water, milk, juice, cold drink, oil, etc. are all are liquid। तो अब कहते हैं ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं, पानी का मोलिक्यूल्स, मिल्क का मोलिक्यूल्स, ये सब का जो मोलिक्यूल्स होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये अंदर में स्पेस होता है, जिस वजह से ये लिक्विड कहलाता है। दिखाता हूँ इसका स्पेस, जैसे ये लिक्विड का स्ट्रक्चर हुआ ये। ठीक, थोड़ा सा क्या होता है, इस दोनों मोलिक्यूल्स के बीच में गैप ज्यादा रहता है। देखिए गैप है, ये गैप है, गैप है, गैप है, इसके बीच में गैप ज्यादा रहता है, जिस वजह से ये बह जाता है, जिसको हम लिक्विड कहते हैं। ठीक, तो लिक्विड का एग्जांपल, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड। अब देखिए, आपको वही कंडीशन बता रहा है एक एक करके। द मोलिक्यूल्स आर लूजली पैक, मतलब ढीला ढीला पैक होता है इन ए लिक्विड, एंड द स्पेस बिटवीन देम इज ग्रेटर, उसमें जो खाली स्थान होता है बहुत ज्यादा होता है सॉलिड की अपेक्षा। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और लिक्विड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह बह करके चला जाता है। हाइयर लेवल टू दी लोअर लेवल, ऊपर से डालो नीचे चला जाएगा। पहला प्रॉपर्टी ये बता रहा है लिक्विड का। दूसरा प्रॉपर्टी देखिए, दे हैव अ डिफिनिट वॉल्यूम, लेकिन हाँ ये कि पानी, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी लाए तो 1 ही लीटर रहेगा। इस गिलास से इस गिलास से इसमें करो उछल के तो भी 1 ही लीटर रहेगा, इसमें करो तो भी 1 ही लीटर रहेगा। वॉल्यूम क्या होता है, डिफिनिट होती है। ठीक, बट कहता है डोंट पोसेस ए डिफिनिट शेप, परंतु वो उसका शेप सेम नहीं होता है। आप देखिए, जैसे कि आपका ये कप है ना, जैसे अब चाय देखो, कॉफी इसमें है, आप इस कॉफी को इस गिलास में उछल दीजिए तो क्या होगा, उसका शेप क्या हो जाएगा, कॉफी का ऐसा हो जाएगा। ठीक, गिलास के जैसा, गिलास ऐसा है तो कॉफी भी ऐसा हो जाएगा। तो वही कहता है कि लिक्विड को हम जिस भी ऑब्जेक्ट में डालेंगे, जिस भी बर्तन में डालेंगे, उस बर्तन का शेप ले लेता है। ठीक, उसी बर्तन के जैसा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंटेनर, मतलब बर्तन। यहाँ पे दिया है कंटेनर में बर्तन, पात्र, जिस और मतलब उछलना, जिसमें हम उछलेंगे वो उसी के जैसा आकार ले लेगा। ठीक, चौथा नंबर में कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज लेस देन दैट प्रेजेंट बिटवीन द, मतलब ये कहता है कि उसमें जो फोर्स होती है मोलिकुलर इंटरमोलिकुलर स्पेस का फोर्स बहुत कम होता है। ठीक है, अभी समझ गए, ये सब लिक्विड है आपका। अब नेक्स्ट है मोलिक्यूल्स ऑफ दिस सॉलिड्स, मतलब वही कहता है कि लिक्विड का जो मोलिकुलर स्पेस होता है सॉलिड के तुलना में ज्यादा होता है, सॉलिड में कम और लिक्विड में ज्यादा होता है। लिक्विड डोंट बी वेंट नोर कैन बी बिटे, और लिक्विड को हम मोड़ नहीं सकते हैं, लिक्विड को हम तोड़ नहीं सकते। दे ओनली स्पिल व्हेन द कंटेनर ब्रेक, वो सिर्फ फैल सकता है जब बर्तन क्या हो, टूट जाए। लिक्विड टूट नहीं सकता, लिक्विड झुक नहीं सकता, वो सिर्फ फैल जाएगा तब जब बर्तन हमारा टूट जाए, बर्तन से गिर जाए। ठीक है, अब है आपका गैस। देखिए कहते हैं गैस मैटर्स लाइक स्टीम, भाप, एयर फिल्ड इन बैलून, बैलून में जो हवा भरा रहता है, एंड स्मोक, धुआं, ये सब क्या है, गैसेज है। सब क्या कहलाता है, गैस कहलाता है। ठीक, कहता है दी मोलिक्यूल इन गैस आर पैक्ड सो लूजली, तो गैस का जो मोलिक्यूल्स होती है वो लूजली पैक होता है, जो भी आप दिखाते हैं, दैट दे मेक मूव इन ऑल द डायरेक्शन, जो कि आसानी से वो सभी दिशाओं में मूव कर लेते हैं। देखिए मैंने दिखा था सॉलिड का स्ट्रक्चर, जो कि आपस में सटा सटा रहता है। ठीक, बना के दिखा था मैंने, ये सॉलिड का हो गया। ठीक, अब इसी तरह से होता है लिक्विड का, जो कि सटा सटा नहीं, थोड़ा सा हटा हटा रहता है, इसके बीच में क्या होता है, सॉलिड की अपेक्षा
इसमें ज्यादा स्पेस रहता है। ठीक, ये हो गया आपका लिक्विड का, सॉरी गैस का। अब देखिए नेक्स्ट है, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड, और ये गैस। मतलब एक यहाँ मोलिकुल, एक यहाँ, एक वहाँ, एक वहाँ, मतलब कहाँ है इसकी कोई फिक्स नहीं है, मतलब जिगजैग जिगजैग पाथ पे रहता है। ठीक है, देखिए आपके एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, इसमें देखिए सॉलिड में क्या है, सारे मोलिकुल सटे सटे हैं, लिक्विड में क्या है, थोड़ा ढीला ढाला पे है, और गैस में क्या है, बिल्कुल फ्रीली है, जिस वजह से वो उड़ फुर रहा है। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल गैस का। अब देखिए प्रॉपर्टी कहता है गैसेस डोंट हैव फिक्स्ड शेप, और हाँ गैस के पास कोई फिक्स शेप नहीं होता है। आप रूम में छोड़ो, रूम के जैसा शेप हो जाएगा, बर्तन में गैस रखो, बर्तन के जैसा हो जाएगा, सिलेंडर गैस सिलेंडर में रखो, गैस सिलेंडर के जैसा हो जाएगा, गैस को बैलून में ठूस के रखो, बैलून के जैसा हो जाएगा, पन्नी में भर लो, पन्नी के जैसा हो जाएगा। ठीक है, तो जिसको आप कहते हैं बट ऑक्यूपाई दी होल स्पेस ऑफ इट्स कंटेनर, मतलब उसका कोई शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन आप उसको जिस भी बर्तन में रखिएगा गैस उसका ही शेप ले लेता है। आप छोटा सा गुब्बारे में देखे होंगे कि लंबा वाला गुब्बारा चलता है, इस तरह से फोपी जैसा होता है गुब्बारा, तो आप इसमें हवा भरिए तो आपका हवा का शेप क्या होगा, इसके जैसा हो गया। ठीक, आप देखे होंगे एप्पल वाला बैलून है ना, एप्पल शेप जैसा बैलून, तो उस बैलून में क्या होता है, हवा होता है, तो हवा कैसा बन गया, शेप के जैसा बन गया, तो उसका शेप जो है, शेप फिक्स नहीं होता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता है। नेक्स्ट आपका 3 नंबर में, दे डोंट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम, और हाँ गैस का वॉल्यूम भी जो है फिक्स नहीं रहता है, ये कह रहा है, वॉल्यूम मतलब कितना वजन है। नेक्स्ट कहता है 4 नंबर में, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज लीस्ट अमंग ऑल द फॉर्म ऑफ मैटर। अभी जो मैंने दिखाया सॉलिड लिक्विड गैस, कहता है गैस में ना नहीं के बराबर फोर्स होती है। गैस में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, एक गैस यहाँ है तो एक गैस का मॉलिक्यूल यहाँ, एक है वहाँ, मतलब ये इसको क्या खींचेगा, इसको क्या खींचेगा, बहुत ही कम फोर्स लगता है इसे। ठीक है, बहुत ही लीस्ट होती है, नहीं के बराबर फोर्स लगता है। आप देखिए इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। इंटर कन्वर्जन मतलब होता है बाबू जो आपस में आंतरिक परिवर्तन। ठीक, इंटर कन्वर्जन मतलब हो गया आंतरिक परिवर्तन, जो लिक्विड था वो सॉलिड बन गया, जो सॉलिड था वो गैस बन गया, जो सॉलिड गैस था वो फिर लिक्विड बन गया, तो इसी को बोलते हैं आंतरिक परिवर्तन। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि आप बर्फ खरीदे, ठीक है, आइसक्रीम है ये, ठीक है, आपका ये आइसक्रीम, तो आइसक्रीम को देखिए छोड़ दीजिए, जब ये गर्मी पड़ेगा तो बेचारा क्या होगा, पिघल जाएगा। ठीक, पिघल करके टूटा फूटा टेढ़ा मेढ़ा आइसक्रीम हो जाएगा। ठीक, और फिर क्या हो जाएगा, ये गल जाएगा, पानी बन जाएगा। ठीक, पानी बन जाएगा, और इसी पानी को आप एक बर्तन में रख लीजिए, गिलास में। बचपन में जब खाए होंगे आइसक्रीम तो गिलास में रखे होंगे उसका पानी को, बर्फ के पानी को। आप इस पानी को गर्म कर दीजिए। ठीक, जब आप पानी को गर्म कीजिएगा देखिएगा भाप बन करके उड़ने लगेगा, भाप बन करके ये उड़ने लगेगा, तो क्या बन गया, ये था आपका सॉलिड। ठीक, सॉलिड था ये, पहले सॉलिड था, ये हो गया लिक्विड, ये हो गया आपका गैस। तो हुआ ना एक ही चीज है, लेकिन बर्फ किससे बना, पानी से, पानी किससे बना, पानी से, गैस किससे बना, पानी से। और फिर इसी गैस को हम क्या कर सकते हैं, इतना ठंडा कर देंगे, इसी गैस को नीचे ला करके इतना ठंडा कर देंगे, फिर वो क्या हो जाएगा, आइसक्रीम बन जाएगा। ठीक है, फिर यही गैस का जगह आइसक्रीम बनेगा, फिर ये पानी बनेगा, फिर ये इवोपरेट होगा, ऊपर जाएगा, इसी कहते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक, आप देखिए लाइन बाय लाइन, कहते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी इजिली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। कहते हैं इसका जो स्टेट है, तीन जो अवस्था है पदार्थ की, उसको हम आसानी से किसी भी फॉर्म में बदल सकते हैं। तो कहता है दिस इज कॉल्ड इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर, इसी को हम इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहते हैं। जैसे अब बदलेंगे सर, कैसे, देखिए बदलेंगे पहले टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर डिटरमाइन दी स्टेट ऑफ मैटर, उसकी टेम्परेचर बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना में ये अपना स्टेट बदलेगा या नहीं। ठीक, लेट अस स्टडी सम एग्जांपल ऑफ इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। तो कुछ अब देखते हैं एग्जांपल। ठीक है, पहला है टेक एन आइस ट्रे लीजिए आउट ऑफ द फ्रीजर, फ्रीज से आइस ट्रे निकाल लीजिए, एंड कीप इट आउटसाइड फॉर सम टाइम, इसको बाहर में कुछ देर के लिए रखिए। आइस, तब देखिएगा आइस, उसमें जो आइस था बर्फ में, जब उसमें बर्फ था तो उसको देखिएगा कुछ देर बाद क्या होगा, वो पानी बन जाएगा, वो आइस, आइस ट्रे में जो आइस था वो क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। फिर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, जब वो बर्फ
पिघल गया तो उस प्रोसेस क्या करेंगे, मेल्टिंग। फिर सॉलिड यूजुअली मेल्ट ऑन इंक्रीजिंग दी टेम्परेचर। वही कहता है कि सॉलिड वो पिघल करके पिघल गया तब जब उसके टेम्परेचर को बढ़ाया गया, इंक्रीज दी टेम्परेचर, उसकी टेम्परेचर को बढ़ाया गया तो वो सॉलिड क्या हो गया, लिक्विड बन गया। अब कहता है इफ लिक्विड इज हीटेड, जब उस लिक्विड को हीट किया जाता है वेरी हाई टेम्परेचर पे, तो इट टर्न्स इनटू क्या, तब वेपर, जिसको वेपर बोलते हैं, स्ट्रीम या वेपर, ठीक है, पानी का भाप बन के उड़ जाता है। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। तो जो पानी से भाप बन गया, जो पानी से भाप बन गया, उसी प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट, कहता है ऑन कूलिंग, अब उसी भाप को जब हम ठंडा करेंगे तो मैटर कैन चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, दूसरे स्टेट में आ जाएगा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू होल्ड ए स्टील प्लेट ओवर ए स्टीम हॉट वेसल्स ऑफ वाटर। जब आप कहता है कि एक स्टील का प्लेट लीजिए, जब मम्मी दाल बना रही हो डेचकी में, चावल बना रही हो डेचकी में, उसके ऊपर आप क्या कीजिए, एक उसका जो ढक्कन है, उसके ढक्कन को नीचे हटाइएगा तो देखिएगा उसके नीचे ढेर सारे भाप जो बूंद बूंद बन के लटका रहता है। द स्टीम ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द स्टील प्लेट चेंजेज इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। वही भाप देखिएगा जब वो ढक्कन में सटता है तो ढक्कन के नीचे में ढेर सारा पानी बन जाता है। क्यों? क्योंकि ढक्कन ठंडा रहता है और ठंडा ढक्कन में सटता है, बस वो भाप पानी बन के चिपक जाता है उस ढक्कन में। ठीक। अब कहते हैं दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो भाप से पानी बन गया, तो भाप से पानी बनने के प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक। अब कहता है इफ वाटर इज केप्ट इन ए फ्रीजर, फिर उस पानी को हम फ्रीज में रख दे लो टेम्परेचर पे, कहता इट विल फ्रीज टू फॉर्म, तो वो क्या हो जाएगा, फिर बर्फ बन जाएगा, सॉलिड फॉर्म। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो जब पानी को हम सॉलिड में बदल देते हैं उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? फ्रीजिंग। जब लिक्विड पानी को हम बर्फ बना देंगे तो उसको हम फ्रीजिंग कहेंगे। अब कहते हैं मैटर चेंजेज इट्स स्टेट, पदार्थ अपनी अवस्थाओं को बदल लेती है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ठीक है, और इसका उल्टा भी। फिर हम गैस से लिक्विड बना सकते हैं, फिर लिक्विड से हम सॉलिड बना सकते हैं। ठीक। उल्टा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं। अब उल्टा सीधा कब हो सकता है? ऑन हीटिंग, ऑन कूलिंग, इस तरह से। फाइबर देयर आर सम सब्सटेंस लाइक कैम्फर एंड नेफ्थलीन balls which changes directly from solid to gas on heating. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अब कहता है इसके अलावे कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, पदार्थ मेटर होते हैं, जो 3 स्टेप ना बन करके वो डायरेक्ट एक ही स्टेप में चेंज होता है, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाता है, उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? सब्लिमेशन, जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस बन जाए। उसका एग्जाम्पल क्या होगा सर? उसका एग्जाम्पल हो जाएगा ये नेफ्थलीन बॉल एंड कैम्फर। कैम्फर मीन्स हो गया कपूर। आप ध्यान दिए होंगे, देखे होंगे कि कपूर मम्मी खरीद के लाई, ढक्कन खुले ही छोड़ दी, पन्नी फटे हुए छोड़ दी, पता चला कपूर जो 10 गो था 10 गो से आधा हो जाता है, मतलब चुटुक जाता है। देखिएगा कैम्फर होता है, जैसे कि देखिए कैम्फर है कपूर, तो मम्मी कल होके देखती क्या है, ये कपूर आधा हो गया है, क्या था, आधा आधी वो उड़ जाता है, तो सॉलिड से डायरेक्ट क्या बन जाता है, गैस बन जाता है। कैम्फर उड़ जाता है, कपूर कपूर क्या था, हवा में उड़ जाता है, इसीलिए उसी को सब्लिमेशन कहते हैं। अब दिखाता हूँ नेफ्थलीन बॉल। नेफ्थलीन बॉल मतलब गोल होता है, जिसको बोलते हैं फिनाइल का गोटी। आप लोग अक्सर देखे होंगे संदूक में, बक्सा में, या टॉयलेट में, वॉशरूम में तनी तनी गो फिनाइल गोटी फेंकल रहता है, व्हाइट व्हाइट। ठीक है, वो क्या रहता है इतना बड़ा, और धीरे धीरे बेचारा क्या होता है, छोटा हो जाता है। ठीक। तो क्या होता है, गल गया, उसको कोई मतलब कुछ किया भी नहीं, वो उसको गर्मी पड़ता गया, हीट होता गया, ऑटोमेटिकली वो गायब हो गया, सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड। उसी को बोलते हैं सब्लिमेशन। नेक्स्ट है स्टीम इज नथिंग बट वाटर वेपर। वो स्टीम मतलब कहता क्या है, स्टीम कुछ नहीं है, वो क्या है, वाटर वेपर ही है। ठीक है, इट हैज अ लॉट ऑफ एनर्जी स्टोर इन इट। और इस वाटर वेपर में, स्टीम में बहुत सारी एनर्जी होती है। ए स्टीम इंजन कैन पुल ए ट्रेन
ऑफ 30 कोचेज। वही कहता है कि स्टीम इंजन आप लोग सुने होंगे, जेम्स वॉट ने जो भाप का इंजन आविष्कार किया था, तो भाप इंजन उसी बोलते हैं स्टीम इंजन, ठीक है। तो वो जो इंजन कहता है कि वो जो स्टीम था वो 30 को बोगी कोच को खींच सकता है स्टीम इंजन, ठीक है, वही बता रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। प्रॉपर्टीज मतलब हो गया गुण, क्वालिटी, ठीक है, कि आखिर इसमें क्या ऐसी बातें हैं, क्या क्वालिटी है, क्या गुण है इस मैटर में, ठीक है। इस मैटर के अब हम प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक। देखते हैं ऑल थिंग्स वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। लेकिन जितने भी हमारे आसपास दिखते हैं दुनिया में, सारा चीज मैटर है, लेकिन सब चीज एक चीज से नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब हमारा बिल्डिंग बना हुआ है, हमारा घर है, दीवार है, रूम है, बेड है, आईना है, शीशा है, फ्रिज है, बुक है, कॉपी, पेंसिल, ड्रेस, हम जो भी चीज है सब एक ही चीज के नहीं बना हुआ है, ठीक है। ईटा से हमारा सेट नहीं बना हुआ है, छड़ से हमारा पेंट नहीं बना हुआ है, ठीक है। अब सीमेंट से हमारा बेड नहीं बना हुआ है या फ्रिज नहीं बना हुआ है। तो वही कहता है सब जो दुनिया में चीज दिख रहा है ये सब अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। दे आर डिफरेंट इन टच, और उसका टच भी करोगे तो छूने में भी सब अलग अलग है। डिफरेंट इन स्मेल, सूंघने में भी, उसको सूंघिए तो भी, टच कीजिए तो भी, कलर देखिए तो भी, हार्डनेस उसको टच कठोर है कि नहीं है तो भी, ये सब अलग है, कोई सॉफ्ट होगा कोई मुलायम होगा, ठीक है। सो the features that help us differentiate things from each other are called properties of nature। इसी को हम जो डिफरेंशिएट मतलब कहता है जो डिफरेंशिएशन, हम जो फीचर हमें दिखाता है, बताता है कि ये चीज क्या है, उसी को हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर बोलते हैं। जैसे कि अब लोहा है तो लोहा को हम देख करके हार्ड है, उसको हम बोलते हैं सॉलिड है। अब बर्फ है उसको कहते हैं सॉलिड है, उसको उसी को बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब नेक्स्ट है दस मैटर कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ। अब इसी प्रकार से कहता है कि हम किसी भी मैटर को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ये तीन चार चीज दे रखा है, उसके आधार पे वस्तु हम देख कर बता सकते हैं ये क्या है। पहला है आपका हार्डनेस, ठीक है, पहला दे रखा है हार्डनेस, मतलब छू के हम बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट क्या चीज का है, ठीक। हार्डनेस तो कहते सम मटेरियल्स अपीयर हार्ड, कुछ ऑब्जेक्ट मटेरियल्स आपको हार्ड लगेगा कैसे टच करने में, तो सम फील सॉफ्ट, और कुछ आपको मुलायम लगेगा। तो दिस इज ऐसा क्यों, दिस इज ड्यू टू द अरेंजमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मैटर। तो उस मैटर के अंदर में जो स्ट्रक्चर में जो बनावट है, जिसके वजह से आपको कोई चीज सॉफ्ट दिखता है छूने में लगता है, कोई चीज हार्ड लगता है छूने में, ठीक है, उसके मेटर के स्ट्रक्चर की वजह से बनावट के आधार पर। इफ द मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक, यदि उसका मॉलिक्यूल्स लूजली पैक होगा तो आपको कैसा लगेगा, मटेरियल सॉफ्ट लगेगा। जैसे कि रबर, ठीक है, जैसे कि रबर, रबर क्या है, उसका मॉलिक्यूल्स थोड़ा सॉफ्ट है जिस वजह से आपका रबर मुलायम लगता है छूने में। जैसे कि आपका पाउडर भी हो जाएगा, जैसे कि आपका फोम हो जाएगा, छूने में क्या लगता है गद्दा जिसको बोलते हैं, वो छूने में सॉफ्ट लगता है। तथा इफ द मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक, यदि उसका मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक हो तो आपको कैसा हार्ड फील होगा, कैसा फील होगा, हार्ड फील बहुत। जैसे कि लोहा देख लो, लकड़ी छू लो, ठीक है, ईटा छू लो, गिट्टी छू लो, तो सबका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, टाइटली पैक होता है, जिस वजह से आपको हार्ड तो है पर आपको छूने में कैसा लगेगा, बहुत ही हार्ड। अब है ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपेसिटी। ट्रांसपेरेंसी मतलब ना सर ये तो ट्रांसपेरेंट है, मतलब जो इस पार से उस पार दिख जाता है उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। ओपेसिटी मतलब जो नहीं दिखता है, जैसे दीवार के उस पार मुझे क्या दिख रहा है, नहीं दिखता है। और ट्रांसपेरेंसी जैसे कि पन्नी है ना, जैसे कि शीशा, शीशा आप अंदर में रहते हो, शीशा के बाहर उस पार देख लेते हो कि क्या क्या चल रहा है। जैसे गाड़ी में, आप गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी का ड्राइवर दिखेगा, आगे रोड देख लेता है, आप लोग भी आगे देख लेते हैं शीशा की मदद से, तो शीशा क्या है, ट्रांसपेरेंट है। और जो गाड़ी में आप बैठे हैं तो जहां जिस सीट पर बैठे हैं उसको आप नीचे देखिए तो क्या रोड दिखेगा, नहीं दिखेगा, वो तो क्या हो गया ओपेसिटी, ओपेसिटी, ठीक है। अब देखते हैं इसको लाइन लाइन। इफ लाइट
कैन पास थ्रू ए मटेरियल वी कैन सी थ्रू इट। कहता है जब हम लाइट उसको पास करें, उसके थ्रू से जो चला जाए तो हम उस मटेरियल को देख लेंगे। देन दिस मटेरियल इज ए ट्रांसपेरेंट, तो उस मटेरियल को क्या कहेंगे? ट्रांसपेरेंट। जैसे कि गाड़ी का शीशा, ड्राइवर जो देख लेता है, अब गाड़ी के अंदर से टॉर्च मारोगे तो बाहर चला जाएगा। ठीक। अब है सेलोफोन, सेलोफोन, सीट्स, ग्लास, वाटर, ये सब क्या है आपका? ग्लास में, पानी में, ये सब का ट्रांसपेरेंट होता है। आर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। इफ लाइट कांट पास थ्रू ए मटेरियल वी कांट सी थ्रू इट। जिस कहता है कि अब यदि मैं लाइट दूं और वो पास ना करे, हमको उस पार का चीज नहीं दिखे, ठीक है, उसके द्वारा, तो हम इसे कहेंगे देन इट इज कॉल्ड बी ओपैक। उसको हम क्या कहेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी, ओपैक मतलब अपारदर्शी, अपारदर्शी वस्तु है। जैसे कि डोर हो गया, नोटबुक हो गया, हाथ हो गया, पाम ऑफ योर हैंड एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ओपैक मटेरियल कहलाता है। ठीक। अब आपका कलर, कलर के आधार पे भी हम मटेरियल को पहचानेंगे ना, ये किस कलर का है। तो ये देखे होंगे आप लोग, सोना, चांदी, हीरा, पीला दिखता है तो लोग सोच लेते सर ये क्या है, तो गोल्ड होगा। चांदी को उजला दिखता है तो सर ये चांदी होगा। ठीक है, तो आप कलर के हिसाब से भी हम कोई चीज को पहचानते हैं कि वो मटेरियल कैसा है। ठीक। देखिए, मटेरियल कैन बी डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। कलर के आधार पर भी हम मटेरियल को बांट सकते हैं। वी सी लीव्स आर ऑलवेज ग्रीन, जैसे कि पत्ता हमेशा हरा होता है, नमक और हमेशा व्हाइट होती है, हल्दी हमेशा क्या होता है? पीला होता है। तो अब हमको पत्ता ला के दे, पीला वाला पत्ता, अब आप हम देख सकते हैं, जब अच्छे खासे आंख मेरे पास है, पत्ता ला कर दे, हमको बोले सर ये हल्दी है, तो क्या आपको विश्वास होगा? नहीं विश्वास होगा। उसको हम पत्ता। नेक्स्ट है आपका टेस्ट। ठीक है, टेस्ट मतलब होता है स्वाद। टेस्ट मतलब स्वाद, जैसे कि हमने टेस्ट करके बताते हैं कि भाई ये कैसा लग रहा है। तो सब मटेरियल्स टेस्ट स्वीट, कुछ आपको मीठा लगता है जैसे कि चीनी, चीनी भी क्या है? मटेरियल है। सम टेस्ट साल्टी, कुछ नमकीन लगता है, वो क्या है? नमक है, मटेरियल है। सम टेस्ट सॉर, जो कुछ है जो कि खट्टा लगता है जैसे कि नींबू। सम टेस्ट बीटे, जो कुछ कड़वा लगता है जैसे कि हरा पत्ता, नीम का पत्ता, ये सब बिटर गॉड, ये सब को कड़वा लगेगा। मतलब हम टेस्ट के आधार पर भी हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। भाई ये मटेरियल ये है। सूंघने के आधार पे भी, स्मेल मतलब सूंघना। मटेरियल कैन बी मैं आल्सो कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्मेल। सुगंध के आधार पर भी हम बांट सकते हैं, जैसे कि पेट्रोल, कपूर, केरोसिन तेल। नहीं, अब पेट्रोल की जगह सूंघा के हमको कोई बोले कपूर है, विश्वास होगा? नहीं ना। अब कपूर सुंघा दे, हमको को बोला कि ये डीजल है, विश्वास होगा? नहीं। हम गंध को सूंघ के भी बता सकते हैं। आप चिकन लाए, अब बोले कि ये मटन का गंध है, तो बिजली होगा? नहीं। हम गंध के आधार पे भी हम मटेरियल को क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। सर ये है। ठीक। कैन बी फेल्ट विद देयर और देयर स्मेल इज वेरी अनप्लीजेंट। इन सब का स्मेल क्या था? बहुत ही खराब होता है, बेकार होता है। जैसे फूल का गंध देखिए, जैसे कि रोज, लिली, जैस्मिन, ये सब का गंध कैसा? तो बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत होता है। स्मेल वेरी प्लीजेंट, बहुत ही आनंददायक होता है। एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग परफ्यूम, और ये सब का यूज किस लिए किया था? परफ्यूम बनाने के लिए। परफ्यूम मीन्स इत्र। ठीक है। अब है आपका कंबशन, जलने के आधार पे। अब हम किसी चीज को जलाएंगे, जैसे कि ईटा जलाएंगे, लोहा जलाएंगे, पत्थर जलाएंगे, दीवार जलाएंगे, क्या वो जलेगा? पेज जलाएंगे, कपड़ा जलाएंगे, प्लास्टिक पन्नी जलाएंगे, तो जल जाएगा। तो हम इस जलने के आधार पे भी डिवाइड कर सकते हैं कि जो जल गया वो जलने वाला अलग कर दो, जो नहीं जलेगा वो अलग कर दो। गिट्टी को जलाएंगे जलेगा, खिपटा जलाएंगे जलेगा, नहीं जलेगा। तो जो नहीं जलेगा वो हार्ड है, अलग करो, और जो जल गया उसको साइड करो। ठीक है। कहता है द बर्निंग ऑफ ए सब्सटेंस इन द presence of supporter like oxygen to produce heat is called combustion। कहता है कि वह सब्सटेंस जो ऑक्सीजन की सपोर्ट से, ऑक्सीजन की मदद से जो हीट उत्पन्न करता हो, जो हीट प्रोड्यूस उत्पन्न करता हो, उसको हम कंबशन कहते हैं। ठीक है, ज्वलन पदार्थ, ठीक, कंबशन कहते हैं। अब कहता है सब्सटेंस लाइक मैचस्टिक, पेट्रोल, केरोसिन, ऑल आर क्या है? ये सब कंबस्टिबल सब्सटेंस है। माचिस जल जाती है, पेट्रोल जल जाता है, केरोसिन जल जाता है, आपका कपड़ा जल जाएगा, आपका पेज जल जाएगा, सब क्या होगा? कंबस्टिबल
सब्सटेंस होगा। सब्सटेंस एंड कैच फायर इजीली, ये सब आसानी से आगे पकड़ लेता है। सब्सटेंस लाइक वाटर, सैंड, स्टोन आर ऑल नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, कहते हैं कि ये सब क्या है, पानी हो गया, बालू हो गया, ये सब जल्दी से आग लगता है, इसमें आग ही नहीं लगता है, इसीलिए सबको क्या कहेंगे, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोलिबिलिटी। इस सोलिबिलिटी के हम आधार पे भी वस्तु को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन घुलेगा। जैसे कि आप बालू को डाल देंगे पानी में, क्या घुलेगा वो पानी में? नहीं। आप चीनी डाल देंगे, क्या वो घुलेगा पानी में? बिल्कुल घुल जाएगा। नमक डालेंगे, क्या पानी में घुलेगा? बिल्कुल घुल जाएगा। तो जो घुल जाएगा उसको मटेरियल को अलग कर देंगे, जो नहीं घुलेगा वो मटेरियल को अलग कर देंगे। हम इस आधार पे भी वस्तु को मतलब मटेरियल को पहचान सकते हैं कि कौन हार्ड है, कौन सॉलिड है, कौन मटेरियल क्या है। ठीक है। तो सोलिबिलिटी के आधार पर भी हम पहचानेंगे। देखिए पहले कहता है द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू डिसॉल्व इनटू लिक्विड मटेरियल इज कॉल्ड सोलिबिलिटी। कहता है जो मटेरियल का, जिस मटेरियल के पास वह घुलने की क्षमता है, जिस मटेरियल के पास घुलने की क्षमता है, उस मटेरियल को हम सोलिबिलिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? सोलिबिलिटी। ठीक। जैसे कि देखिए कैंडल मोमबत्ती, वैक्स सॉयल मिट्टी, पेबल कंकर पत्थर, ये सब क्या है, इनसोल्यूबल है। मोमबत्ती को पानी में फेंक दो नहीं घुलेगा, मिट्टी को फेंक दो घुल के फिर भी मिट्टी रहेगा, पत्थर को फेंक दो पत्थर ही रहेगा। इस सब को हम इनसोल्यूबल बोलते हैं। वाल जैसे कि शुगर है, चीनी है, नींबू का रस है, ये सब सोल्यूबल है। चीनी, नमक, नींबू, इस सब का क्या बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, पानी में घुल जाता है और शरबत बनाकर उसको पी जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। ठीक है। थैंक यू माय डियर। अब मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज और भी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ा दीजिए, बहुत प्लीज 1K कम से कम पूरा दीजिए, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, और इसका आभारी मैं आपको सदा बना रहूंगा। थैंक यू सो मच।